जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कोई भी फिर आ गए कॉन्सेप्ट आपको नहीं बोलेगा ऑटोमेटिक आ गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है 100% कॉन्सेप्ट। सब राज्य खुशे। चलो आपका कल का पॉइंट्स बता देते हैं। पहले कल हमने जो किया था उसको रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताया था। ठीक है, एक आपका छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं फिर फटाफट कि जैसे मान लो आपका अकाउंटिंग पढ़ते ही क्यों है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, राइट। 11-12 में पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, राइट। एक मान लो हमारा छोटा सा आपका दुकान है, ठीक है। मान लो एक आपका मिस्टर राजू है। राजू का इसका छोटा सा एक स्टेशनरी का दुकान है, आपका स्टेशनरी का आपका दुकान है, ठीक है। अब इनका स्टेशनरी का दुकान है, राइट। तो राजू चाहता है क्या, होल डे अपना बिजनेस करता है। आपका होल डे में क्या किया इन्होंने, दुकान पे आपका स्टेशनरी सेल किया, कुछ स्टेशनरी अपना परचेज किया, ठीक है। इन्होंने कहीं कहीं पे पेमेंट किया और आपको कुछ आपका रिसिप्ट किया, ठीक है। कुछ आपका स्टेशनरी वापस आ गया इस तरीक़ा से, राइट। तो होल डे के बाद आपका डेली बेसिस पे आपका चाहता है क्या कि राजू कि हमारे को पता चले कि आज हमने प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस हुआ है, आज के दिन में कितना हमने प्रॉफिट कमाया है। तो कैसे पता चलेगा, अगर आपका रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, इसको चीज़ों को प्रॉपर तरीका से सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके नहीं रखेगा, तो इनको पता चलेगा क्या कि आज हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। डेली बेसिस पे पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, आपका मंथली बेसिस पे देखना चाहता है, नहीं पता चलेगा। लास्ट में होल ईयर के एंड में देखना चाहेगा कितना प्रॉफिट हुआ, नहीं पता, कैसे पता चलेगा, राइट। कभी आपका क्या होता है कि आपका बिजनेस होता है, इसमें से वो पैसे ले गया, वो पैसे लगा, कभी कुछ बाकी है, राइट। कैसे पता चलेगा कि आपको पास तो सिर्फ जो कैश में आता है उसी को देखते हो, आप उधार का तो हिसाब किताब ही नहीं रहेगा फिर क्या, क्यों, क्योंकि हज़ारों बच्चे तो उधार में वो आपका वो ले जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अब 1 2 4 आपका 10 सेल परचेज होता है, अब कस्टमर होता है तो आराम से इजीली निकाल सकते हो। लेकिन जब ज़्यादा कस्टमर होता है, अब होल डे में कस्टमर आ रहा है जा रहा है, हज़ारों ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा, राइट। तो इसके लिए प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग। यानी आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे में इस चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये जो आपका सेल परचेज, आपका पेमेंट रिसीट, ये सब हो रहा है ना, इसी को बच्चे सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। इसी को बच्चे क्या बोलते हैं, आपका ट्रांजेक्शन, लेन देन, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, जिससे क्या है, जिसका इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस पे आएगा, राइट, उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड में फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, राइट। अब ये ट्रांजेक्शन मैंने कल बताया था 2 टाइप का होता है। एक तो होता है बच्चे आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दूसरा नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या है, जिसमें बच्चे आपका कैश इन्वॉल्व है, ठीक है, जो फाइनेंस नेचर का है बेसिकली, जिसको हम मनी के टर्म मेजर कर सकते हैं। एक तो बताया था बच्चे फाइनेंशियल, एक बताया था नॉन फाइनेंशियल। आपका ये जो एक्टिविटी होगा, ये सारे एक्टिविटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो कुछ होगा ट्रांजेक्शन, और आपका इस सबको ट्रांजेक्शन को डालेंगे तो क्या आएगा बच्चे, आपका इफेक्ट, ठीक है। यानी बेसिकली 2 कैटेगरी हुआ, एक ट्रांजेक्शन हुआ, एक इवेंट हुआ। अगर हम चार्ट बनाना चाहते हैं बच्चे, राइट, ऑल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, राइट, कल हमने जो पढ़ा था उसका आपका निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है, राइट, उसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं बच्चे। एक होता है बच्चे इवेंट, दूसरा होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन और इवेंट का मतलब समझ में आ गया था आपको कल, ठीक है। मोस्टली आपका ट्रांजेक्शन में फॉल करेगा। ट्रांजेक्शन में मतलब क्या है, जिसमें ह्यूमन का एफर्ट लगता है, हम सबका मीनिंग भी बताया था, ठीक है। सेल परचेज, आपका पेमेंट रिसीट, ये सब क्या होगा बच्चे, ट्रांजेक्शन होगा, जिसमें ह्यूमन का आपका एफर्ट लगता है, राइट। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सेस, ठीक है, ये हमने कल आपका पॉइंट बताया था, राइट। जो काम हम करते हैं वो आपका ट्रांजेक्शन होता है, और बिना किए हुए हो जाता है, ठीक है। आपने कुछ काम नहीं किया, गलती से ही हो गया, ठीक है। मैंने एक होता है ना कि कई बार होता है कि बोलते हो कि नहीं आपका कोई नुकसान हो गया, बोलते हो नहीं मेरा तो इसमें कोई नुकसान, आपका वो नहीं है, हमने तो जस्ट आपका अच्छे के लिए किया था, हो गया बुरा, ठीक है। हमने आपका बिजनेस स्टार्ट किया था कि बहुत दिन रात मेहनत किया, ठीक है, फिर भी कई बार होता है कि आपका नुकसान हो गया, राइट। तो वो क्या है, हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारा इवेंट होता है, ठीक है। इवेंट का मतलब क्या बच्चे, जिससे हमारे को कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़े, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है बच्चे। इसका आपका रिजल्ट होता है, जो आप करते हो ना बच्चे, जो एक्टिविटी करते हो, इसका क्या होता है, रिजल्ट होता है आपका इवेंट। पढ़ाई करना आपके हाथ में, वो ट्रांजेक्शन है, और आपका उसका जो रिजल्ट आएगा आपका हाथ में नहीं है, ठीक है बच्चे, वो आपका इवेंट है, राइट। तो जैसे आपका ट्रांजेक्शन हुआ, सेल परचेज रिसीट पेमेंट, ये सब ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और उसका जो आपका इफेक्ट क्या होगा बच्चे, रिजल्ट ऑफ एन आपका ट्रांजेक्शन, आपका रिजल्ट ऑफ और ट्रांजेक्शन, एक आपका जो ट्रांजेक्शन होता है बच्चे, उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन का रिजल्ट जो होता है वो इवेंट होता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक आपके बाद में बचा रहा, आपने पूरा
जोड़ लगाकर बिजनेस में जितना हो सकता है आपने सारे मार्केटिंग का स्ट्रेटजी लगा के आपने सेल परचेज किया, राइट, फिर भी आपको कुछ बच गया तो वो क्या है बच्चे, इवेंट है। वो क्या है, इवेंट है, राइट। एक एग्जांपल दिया था कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट परचेज किया था, राइट, वो आपका परचेज किया तो वो आपका ट्रांजेक्शन है, बट आपका वो बच गया तो वो आपका क्या है, इवेंट है, राइट। तो इसको दो कैटेगरी, जो हमारा बिजनेस की एक्टिविटी होता है उसको दो कैटेगरी मानते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन और इवेंट, राइट। और ये आपका किस ट्रांजेक्शन इवेंट की बात हो, अब ये आपका दो टाइप का होगा, ये दोनों बच्चे क्या होगा, ये दोनों की बात करेंगे। ट्रांजेक्शन इवेंट बच्चे दो टाइप का हो सकता है, तो उसको फर्दर दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। एक होगा मॉनेटरी जिसको फाइनेंशियल, दूसरे को बोलते हैं नॉन मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल, ठीक है बच्चे। एक को बोल सकते हैं बच्चे फाइनेंशियल, इसको मॉनेटरी भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं बच्चे क्या, नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। एक होगा फाइनेंशियल, दूसरा क्या होगा बच्चे, नॉन फाइनेंशियल, राइट। जो फाइनेंशियल होगा, फाइनेंशियल का मीनिंग क्या है बच्चे, जिसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जो फाइनेंस मेजर का होता है जिसको आपका यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में भाई इसका वैल्यू क्या है, कैसे आपका मेजर कर सकते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल का मतलब क्या है आपका, यू कैन मेजर, यानी जिसको हम आपका मेजर कर सकते हैं, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ बच्चे मनी, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, यस इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। यू कैन नॉट मेजर, ठीक है, कैन नॉट मेजर। ये समरी जो कल हमने पढ़ा था ना उसका जस्ट समरी आपको बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम तो बनाएंगे ही, बस आपको सिंपल लैंग्वेज में बनवा के दे रहे हैं, ठीक है, राइट। तो जो आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, जिसको मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म में, इसका बच्चे बुक्स में रिकॉर्डिंग होगा। सिर्फ इसी टाइप का ट्रांजेक्शन का बुक्स में रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन हो, इवेंट हो, इसी का रिकॉर्डिंग हो, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स में बच्चे इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है, आपका समझ में आ रहा है बच्चे, इसका रिकॉर्डिंग होगा, इसका रिकॉर्डिंग नहीं। जो फाइनेंस नेचर का है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम आपका बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको आपका मेजर नहीं कर सकते इसको रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इवेंट और ट्रांजेक्शन दोनों दो टाइप का होता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, राइट। फाइनेंशियल का मतलब क्या होगा, जिसको मेजर कर सकते हैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होता है, ठीक है, जिसको फाइनेंस के टर्म मेजर कर सकते हैं, फाइनेंस के टर्म का मतलब समझते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए और जिसका आपको वैल्यू लगा सकते हैं कितना है। अब बिजनेस में तो नुकसान हुआ है, मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपस में एम्प्लॉय में आपका झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, इसी कारण से ढंग से काम नहीं हुआ, नुकसान हुआ, एम्प्लॉय आता है पूरे दिन बैठा रहता है, ठीक है, तो आपका उससे के कारण से कितना नुकसान हुआ, इसको अगर मेजर नहीं कर सकते, राइट, तो ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, ठीक है बच्चे। कोई की एम्प्लॉय का डेथ हो गया, राइट, अच्छा एम्प्लॉय था, तो उसके जाने से तो आपका जब तक उसको आपका लेकर नहीं आओगे तो नुकसान तो होगा ही। अब कितना नुकसान होगा पता नहीं, आपका चलेगा कितना नुकसान होगा, ठीक है, उसको मेजर नहीं कर सकते, राइट। वो क्या होता है, जैसे आपका कोई भी आपका लीडर या फिर कोई भी मरता है तो क्या होता है, आपका लीडर को देखोगे, आपका वो देता है बेसिकली कंट्रीब्यूशन, आपका बेसिकली मैसेज आपका देते हैं ना कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है अमूल्य है, जिसको हम क्षतिपूर्ति जो है आपका देश के लिए बहुमूल्य है, जिसको हम आपका पूर्ति नहीं कर सकते हैं, समझे। ऐसे ही कंपनी में होता है कि एक आदमी को जाने के कारण उसका जो है पोजीशन आपको भरने में काफ़ी टाइम लगता है, कितना नुकसान हुआ कंपनी को नहीं पता चलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका ये चीज़ है, ठीक है बच्चे, उसको हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे बुक्स में। ओके, तो हमने आपका डेफिनेशन पढ़ रहे थे अकाउंटिंग का, ठीक है, अकाउंटिंग क्या कर रहे थे, डेफिनेशन पढ़ रहे थे, राइट। अभी हमने बताया कि आपका डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट लॉस जानना है, तो सिस्टमैटिक वे में सारे ट्रांजेक्शन को, जो भी लेन देन हो आपका होल्डे में होता है, कौन सा मॉनेटरी वाला ट्रांजेक्शन, ये वाला, ठीक है, इसको बुक्स में रिकॉर्ड करो, इसको बुक्स में क्या करो, रिकॉर्ड करो, राइट। तो फर्स्ट स्टेप होता है क्या बच्चे, आप जिस तरीका से रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, जिस लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। जिस लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज। जैसे बिजनेस का लैंग्वेज होता है ना, ये आपका इट इज आपका लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट। तो जैसे आपका हिंदी इंग्लिश आपका अकाउंट्स का लैंग्वेज, अब बच्चे आपका ये अलग अलग लैंग्वेज है, वैसे ही बिजनेस के लिए बिजनेस लैंग्वेज क्या है बच्चे, अकाउंटिंग, राइट। तो आपको लिखना है बच्चे अकाउंटिंग, आपको क्या इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं या फिर बिजनेस लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग लिखो बच्चे, नो, अब इसका स्टार्ट देकर अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, इट इज आपका बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है।
it is also known as बिजनेस लैंग्वेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपको बिजनेस लैंग्वेज बोलते हैं, बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है बच्चे, इसको हम आपका बिजनेस का लैंग्वेज भी बोलते हैं। जैसे आपका हिंदी इंग्लिश का अलग अलग लैंग्वेज होता है ना, वैसे ही बच्चे अकाउंटिंग क्या है, एक टाइप का लैंग्वेज है, और इसी तरीका से हम लोग लिखते हैं। अब दुकानदार आपको देखोगे, दुकानदार से आपको कोई सामान खरीदोगे, आप विजुअलाइज करो थोड़ा सा, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लाइफ के हर जगह पे अकाउंट्स का यूज है, इससे ज़्यादा आपका ब्राइट फ्यूचर कहीं पे भी नहीं है। जैसे आपका साइंस है या फिर आपका उसका भी अलग अलग है, लेकिन हर आदमी उसको आपका विजुअलाइज नहीं करता है, या फिर जरूरत यहाँ तो छोटा से छोटा इंसान भी आपका अकाउंट्स का यूज करता है हर जगह पे, कि आपका 1000 रुपये लेके गए, कितना खर्च हुआ, आपका पीजी में रह रहे हो, आपका मम्मी पापा ने 10,000 रुपया दिया, और आप अपने पूरे मंथ का आप लिखते हो ना खर्चा कहाँ पे कितना हुआ, क्यों? क्योंकि आपको पापा को हिसाब देना है घर पे कि एक महीने का जो हमने 10,000 दिया था वो खर्च कहाँ कहाँ पे किया, सारा हिसाब लिख के रखते हो। वो आपको लास्ट में चेक करते हो, यस कितना बचा है, सरप्लस है या फिर आपका डेफिसिट हो गया, राइट? यही तो अकाउंटिंग है। तो लाइफ के हर मोमेंट में आप सब समझ लो, हर जगह पे आप अकाउंटिंग करते हो, बस एहसास नहीं होता आपका, आपको एहसास नहीं होता है। आपने घर पे आप जाते हो, कोई आपका सब्जी खरीदने, कोई दुकान पे जाते हो, राइट? 100 रुपया मम्मी ने दिया कि दूध ब्रेड और आपका बिस्किट्स ले आओ, बाद में आके हिसाब लेता नहीं आपसे, राइट? कितना बचा, कितना खर्चा कर, ये तो अकाउंटिंग ही तो है। ये क्या है? अकाउंटिंग है, आप एहसास नहीं करते हो, यही अकाउंटिंग है। ठीक है, तो जस्ट आपने सरप्लस डेफिसिट निकालते हो ना, अकाउंटिंग में हम लोग यही करते हैं बच्चे। ठीक है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीका से, छोटा मोटा हिसाब रहता है तो ऐसे जोड़ देते हो, लेकिन बड़ा हिसाब रहता है तो बच्चे आपका वो देखना पड़ता है ना, यस आपका कि आपका कैसे उसको किया जाए, राइट? तो सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्डिंग करना होता है। इसी को हम लोग बच्चे क्या बच्चे, अकाउंटिंग लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं आपका अकाउंटिंग लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, ओके, राइट? तो इसका हमने प्रोसेस आपका डेफिनेशन कल बताया था, राइट? अब आप डेफिनेशन पे चलते हैं। इसके थ्रू से आपका प्रॉफिट लॉस आपका निकालना इजी हो जाता है। लॉस हुआ है तो हम रीजन फाइंड आउट करते हैं, राइट? ये सारी चीज़ हम आपका करेंगे, राइट? कल हमने डेफिनेशन क्या बताया था आपका, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा था, राइट? अभी लिखेंगे नहीं, जस्ट बोलेंगे और उसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को जो अकाउंट्स में आपका अलग अलग स्टेप होता है, इसको अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको कल आपका सिखाया था, अकाउंटिंग डेफिनेशन मैंने लिख दिया था, अकाउंटिंग प्रोसेस आपका सिखाया था। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चे, दो टाइप का आपका इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है अकाउंट से बच्चे। आपका जो दो टाइप का इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है, एक को आपका इसको बोलते हैं क्या बच्चे, जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। 3 स्टेप हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का हमने कल बताया था, याद है बच्चे? अकाउंटिंग प्रोसेस सभी आदमी को पता होगा। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस कोई पूछे तो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं, राइट? तो मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है रिकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेप आपका रिकॉर्डिंग होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब लेमन आदमी आपका जो दुकानदार होता है कैसे करता है, वो छोटा सा डायरी रखे रहेगा। ठीक है, आप उसे सामान लिए आपके नाम पे लिख देगा कि हाँ आपका मिस्टर ए बी सी, कैटरीना कैफ, दीपिका, आपका शाहरुख खान, सब इन्होंने इतना इतना सामान लेके गया उधार, ऐसे ही लिखता ना कि गुड सोल्ड टू कैटरीना 50,000 ऑन क्रेडिट, ऐसे ही लिखेगा ना बच्चे। तो ये आपका लिख के जाएगा, आपका वो लिखते जाएगा, वो आपका उस पर वो डायरी पे लिखते जाता है, राइट? अब उसको ये नहीं पता होता, फिर आपका उसके बाद देखोगे एक फेयर रजिस्टर होता है। ठीक है, वहाँ पे वो डेली बेसिस पे, अब चूंकि उस समय रजिस्टर पर लिखने का टाइम नहीं है तो उस समय एक पर्ची रख रहता है, उस पर लिखते जाएगा, राइट? और फिर बाद में जाकर उसको फेयर करता है, क्यों? क्योंकि कस्टमर ज़्यादा है, उसी समय रजिस्टर नहीं पलटेगा, वो बाद में आपको देखेगा, चूंकि खोजने में टाइम लगता है ना। अब हज़ारों कस्टमर है, सबका रजिस्टर अलग अलग बना हुआ है, राइट? उसमें टाइम लगे तो आपका कस्टमर वेट करेगा नहीं, उस समय वो लिख के वहाँ पर फटाफट आपका रखते जाता है। जैसे क्वेश्चन में आपका जनरल 11th में देखते हो, राइट? आपको सारा ट्रांजेक्शन दिया रहता है कि आपका गुड सोल्ड टू राम, आपका गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, ऐसे करके दिया रहेगा। आपका पेमेंट टू आपका मोहन, डिस्काउंट, क्रेडिट, आपका सैलरी, ये सब आपका दिया, ये सब क्या है बच्चे, ट्रांजेक्शन एक्टिविटी है। ठीक है, वो आपका दिया रहेगा, राइट? आप उसको क्या करते हो, वो आपका वो व्यापारी करता है, व्यापारी जो होता है वही काम करता है। जो इंग्लिश में आपको मैंने बोला वो बच्चे हिंदी में वही कि हमने राम को गुड्स बेचा, आपका मोहन से गुड्स खरीदा, हमने उनको इतना पेमेंट किया, आपका सैलरी का आपका वेतन पेमेंट किया, ये सब आपका लिखा रहता है। ठीक है, आप क्या करते हो, ये ट्रांजेक्शन आपको व्यापारी लिखेगा जस्ट आपका नॉर्मल रफ बुक में। ठीक है, आपका रफ बुक में आपको लिखेगा। ठीक है, ये इनवॉइस बनाना तो इनवॉइस, राइट? अब आपका प्रॉपर जो इनवॉइस वगैरह बनाता है, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको बिल मिलता है। ठीक है, तो आपको बिल दे देता है। ठीक है, वो बिल को क्या करता है बच्चे बताओ, उसको क्या करता है,
उसको ले जाकर बिल को आपको उनको नहीं पता अकाउंटिंग कैसे करना, वो तो बिल काट दिया, ठीक है, वो आपका वाउचर में आपका जहाँ पे भी है बिल में वो आपका बुक लिख दिया, ठीक है। अब उसको ले जाकर अकाउंटेंट को देगा। अकाउंटेंट का मतलब क्या, जो अकाउंटिंग करता है, जिनको अकाउंटिंग यानी आपका बिजनेस का लैंग्वेज आता है उसको अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चे। वो अपने तरीका से उस चीज़ों को आपका रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, कि हमने मोबाइल बेचा, राइट, मोबाइल बेचा तो इसका एंट्री क्या होगा, एंट्री अब आपका सॉफ्टवेयर में करेगा या फिर आपका हार्ड कॉपी फिजिकल बुक है वहाँ पे करेगा, राइट। तो पहला स्टॉप आपका ये आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 इज रिकॉर्डिंग, ठीक है। इस स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टेप नंबर 1, यहाँ पे क्या प्रिपेयर करेंगे बच्चे, आपका जनरल एंट्री, ठीक है, यह हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका स्टेप नंबर 2 रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा बच्चे, आपका इसको हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, सारा ट्रांजेक्शन को, ठीक है। अब इसी में आपको आगे ले लेते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं बच्चे, आपको इसी से रिकॉर्डिंग होगा, इस स्टेप पे हम आपका जनरेटिव बनाएंगे। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन, यानी हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है बताओ, क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, क्या पर्पज है रिकॉर्डिंग करने का, तो पर्पज ये होता है कि हमको याद रखना है, बिकॉज हम गंदी टाइप के लोग हैं, सारा चीज़ हम याद करके नहीं रख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम इसलिए हम चीज़ों को लिख कर रखना पड़ता है, चीज़ों को क्या करता है आपका लिख कर रखना पड़ेगा, नहीं तो हम भूल जाएंगे कहाँ पे हम किससे कितना लेना है या देना है, या फिर हमारे एसेट लायबिलिटी का बैलेंस क्या है, ये सब आपका पॉसिबल नहीं है याद रखना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हम भूल जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चे, आपका इस स्टेप को हमने यहाँ पे नाम दे दिया क्या, जनरल एंट्री, यानी इस स्टेप पे आपका जनरल एंट्री बनेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग का जो स्टेप होता है, यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं। सेकेंड स्टेप होता है क्या बच्चे, अब इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप बच्चे आपका होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बताओ बच्चे आपको क्यों जरूरी है, ये तो रिकॉर्डिंग हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया। अभी कॉन्सेप्ट आपका क्या, हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, आपका अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग करने का क्या होता है, राइट। तो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर आपका 2, ये बच्चे स्टेप नंबर 2 का, स्टेप नंबर 1 मैंने बता दिया, अब स्टेप नंबर 2 बता रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे बताओ बच्चे, क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी होता है बताइए बच्चे, आपका क्लासिफिकेशन करना आपका यहाँ पे आपको क्यों जरूरी होता है, ठीक है। आपके क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं बच्चे, ध्यान सुनो बच्चे, इसमें आपका 2 काम करते हैं, एक लेजर बनाते हैं और एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इस स्टेप में। यानी हम क्या किए, आपका मान लो आपका डेली बेसिस पे राम को हमने गुड्स बेचा, ठीक है, देखो राम को हमने डेली बेसिस पे गुड्स बेच रहे हैं, राइट, आपको डेली बेच रहे हैं, राइट। अब एक दिन मंथ का एंड हो गया, राम आया बताया कि आपका मुझे बताओ, और कभी कभी पेमेंट भी कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई बताओ मेरा का आपका क्या होगा, मेरे पास कितना आपका बाकी है, ठीक है, कितना बाकी है, राइट। तो आप क्या करोगे बताओ, आप डेली एक रजिस्टर में या फिर आपका नॉर्मल जो आपका डायरी होता है उसमें लिखते जा रहे हो, उसका अकाउंट अलग करना पड़ेगा राम को। आप एक आदमी है तो चलो ठीक है, लेकिन आपको हजारों कस्टमर है, राइट, तो सबको उसमें मिक्स करके थोड़ी रखोगे, ठीक है, कि राम आपका इसमें राम को हमने सेल किया एक दिन में, आपका डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, उस दिन पेमेंट भी मिला, फिर आपका डे नंबर 4 में हमने कुछ सेल किया, फिर पेमेंट भी मिला, ऐसे ऐसे करके। तो राम के अकाउंट को आपको इसमें से जो भी आपका ये मिक्स है, जनरल में क्या होता है ऑल, यानी ऑल इन वन है, ये सब कुछ इसमें है, यानी आपका सेल है, परचेज है, पेमेंट है, रिसीट है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी जनरल में आता है, सबका पहले एंट्री होता है, समझ में आ रहा है बच्चे। अब आपका जनरल एंट्री करने के बाद क्या होगा, जनरल एंट्री से ही आपका आगे अकाउंट बनता है, ठीक है। तो जनरल एंट्री आपने कर दिया। अब एक दिन आया वो हिसाब किताब पूछ रहा है कि भाई बताओ, या फिर आपका वो आया कि सेल्स कितना वो बताओ, आपने सेल आपका मालिक पूछ रहा है कि बताओ सेल्स कितना है, पूरे मंथ का सेल कितना है, कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे तो अलग अलग सेल आपका दिया हुआ है, अलग अलग पार्टी को अलग अलग हमने सेल किया है, तो सबको टोटल करना पड़ेगा डे बाई डे, फिर आपका ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो हम सेल का अलग से लेजर बनाते हैं, अलग से परचेज का अलग बनाएंगे, आपका राम का अलग बनाएंगे, श्याम का अलग बनाएंगे, मोहम्मद, जितना भी डेटा क्रेडिटर ईच एंड एवरी अकाउंट जो भी आपका है सबका अलग अलग लेजर बनेगा। क्यों, क्योंकि उसका इजीली बैलेंस फाइंड आउट कर पाए, कोई भी आपको आए तो फटाफट आपको पता चल रहा है कि यस आपका इसका लेजर इतना है, ठीक है, इमीडिएट 1 सेकंड लगता है, उनका हम अमाउंट बता देते हैं कि आज हमारे डेट में आपका कितना बाकी है, आपको कितना लेना है या कितना देना है। इसलिए उससे हम क्या करते हैं बच्चे, आपका ये सारी चीज़ आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपके यहाँ पे इस स्टेप में क्या बनेगा बच्चे, इस स्टेप में बनेगा लेजर, इस स्टेप पे बनेगा लेजर और आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है बच्चे। तो आपका क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, मैं आपको सारी चीज़ें बुक से भी आपको कवर पढ़ाऊंगा, पहले लिबरल लैंग्वेज में मैं समझा दूँ। रिकॉर्डिंग का कल पॉइंट मैंने बताया था, आज भी मैंने बता दिया, ठीक है। और आपका क्लासिफिकेशन का पॉइंट बच्चे आपका सिमिलर नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन है, यानी राम से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह पे डालेंगे, सेल से रिलेटेड एक जगह पे, परचेज से रिलेटेड एक जगह पे, ये सारा क्या होगा अलग अलग आपका इन्फॉर्मेशन आपका डालेगा, ठीक है। इससे क्या होता है
बच्चे आपका कोई चीज़ खोजना ईजी हो जाता है। ईजिली हमारा पर्पज़ क्या होता है बच्चे, इंश्योर करना ना कि आपका डिफरेंट गुड, आपका सेल्स कितना है, परचेज कितना है, राइट, आपका डेटर कितना है, क्रेडिटर कितना है, अलग अलग ग्रुप में बांटना, राइट। अब डेटर हजारों तरह का हो सकता है, मैं टोटल डेटर का बैलेंस जानना चाहता हूँ, राइट, तो उसके लेजर बनाना पड़ेगा, यस, राइट। अब टोटल डेटर का बैलेंस आपको बनाना है, ठीक है, कि टोटल आपका डेटर कितना है, फिर आपका डेटर अलग अलग है, सब कुछ जोड़ कर एक आपका साथ बैलेंस जोड़ कर लिखते हैं कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। सभी बैलेंस जोड़कर डेटर का अकाउंट निकालता है ना बच्चा, वो लिख कर कहाँ जाते हैं, आपका ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, कि सिमिलर नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन है, खर्चा अलग, इनकम अलग, एक्सपेंसेस अलग, ठीक है, ये सब आपका अलग अलग करते हैं नहीं बच्चे, ये आपका ट्रायल बैलेंस में होता है। तो ट्रायल बैलेंस दो तरीका से बनता है, आपको पता है, नेट आपका बेसिस पे और ग्रॉस बेसिस पे, ठीक है। वो सारा चीज़ हम अलग से आपको सिखाएंगे। इसके बाद में अगला स्टेप होता है बच्चे आपका स्टेप नंबर 3 बच्चे समराइजिंग। समराइजिंग, ठीक है बच्चे। समराइजिंग का मतलब क्या है बच्चे, स्टेप नंबर 3 होता है हमारा। इसको क्यों करते हैं समराइजिंग में बच्चे, हम क्या करते हैं समराइजिंग का मतलब क्या, जो हमने यहाँ पे आपका लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाया है, अब इसको समराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन आपने किया होगा लेजर का, देखते हो 4-5 पेज में आता है, ठीक है, बड़ा ट्रांजेक्शन होगा तो सबका हजारों को डेटा है, डेटा कितना लेजर बनाओगे, ठीक है, वैसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो फिर मुझे क्या करना था, सबको समरी बनाकर, ट्रायल बैलेंस इसका समरी होता है, और ट्रांजेक्शन का बच्चे समरी क्या होता है, आपका ट्रायल बैलेंस, राइट। अब फिर इसमें से ट्रायल बैलेंस में सभी कुछ होता है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, आप देखते हो ना, इनकम आपका इनकम भी होता है, एक्सपेंस भी होता है, प्रॉफिट लॉस भी होता है, प्रॉफिट आपका जो प्रॉफिट लॉस है, आपका एसेट लायबिलिटी है, ये सब कुछ होता है। आप बोलोगे सर आपका इनकम और लॉस में क्या फ़र्क है, ही आपका अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूँ बच्चे इनकम और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है, ठीक है, जैसे प्रॉफिट हो गया, राइट, और इनकम हो गया, दोनों में क्या फ़र्क है, आपका प्रॉफिट और आपका इनकम में क्या फ़र्क है, या आपका एक्सपेंसेस और लॉस में क्या फ़र्क है, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछ दूँ तो क्या बता सकते हो, क्या एक्सपेंसेस और आपका लॉस, हमने जस्ट ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपका पॉइंट हम आगे चल के लेते रहेंगे, ठीक है। हमने एक फनी एग्जांपल आपका डाला हुआ था, उसमें यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हो गया था, कि आपका उसमें जो बैलेंस शीट आपका समराइजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, यस बच्चे, ठीक है, और यहाँ पे आपका ट्रायल आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग पीएल में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे डालते हैं, आपका रेवेन्यू नेचर का जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर को हम अलग बाइफरकेट करते हैं ना, इनकम और एक्सपेंसेस को यहाँ पे डालते हैं ट्रेडिंग पीएल में, ठीक है। और आपका जो बैलेंस शीट है इसमें एसेट लायबिलिटी को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, एसेट लायबिलिटी को यहाँ पे दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान सुनो बच्चे, हर जगह पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, आपको पता है कि सभी अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, जो ट्रेडर है सिर्फ उसी का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, नाम से जैसे क्लियर है कि जो सेल परचेज का धंधा करता है उन्हीं का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, जो सेल परचेज का धंधा नहीं करता उसका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, उनका सीधा पीएल अकाउंट बनता है। जैसे मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाता, मैं अपना सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, राइट, मैं डायरेक्टली पीएल में आपका सारा चीज लिख देता हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पज है कि बच्चे वहाँ पे सेल, आपका परचेज, आपका क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये दिखाना, जिसका सर्विस का धंधा है, ठीक है, जो आपका सेल परचेज करता ही नहीं है उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट कोई काम का है क्या, कोई काम करे तो वहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी में से जो ट्रांजेक्शन होगा आपका ट्रायल बैलेंस का, इसी से हम क्या निकालते हैं, आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस, सबका पर्पज बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, क्यों आपका बनाते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे बनाते हैं, वो हर चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पे मैंने बताया ना कि आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया आपने। तो बच्चे इससे क्या होता है, फाइनेंशियल, बस यहीं से आपका इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है बच्चे, यहीं से आपका क्या होता है, अब आपका इन्फॉर्मेशन जो भी जनरेट होगा, ये 3 स्टेप है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है, इसको इस 3 स्टेप को बोलते हैं फाइनेंशियल जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन। बच्चे इस 3 स्टेप से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हम जनरेट कर रहे हैं ना, कि हाँ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना एसेट है, लायबिलिटी, इन्फॉर्मेशन जनरेट करना, जनरेट का मतलब समझते हो, आपका ये पता चल गया ना कि कितना एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, सब कुछ, राइट, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन, जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, राइट, यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, राइट। अब इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो हमने जनरेट किया है, राइट, इसको हम यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे बच्चे, इसको यूज करेंगे कहाँ पे, अब 3 स्टेप आगे जो है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जैसे आपका आगे स्टेप है, अब हम इन्फॉर्मेशन तो आपके जनरेट कर लिए कि हमको कितना प्रॉफिट है, लॉस है, एसेट, लायबिलिटी है, इसको करें क्या, हमने आपका जनरेट क्यों किया, क्या पर्पज था, क्यों किए, आपका इसका आगे का काम क्या है,
फिर बच्चे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो पहले 3 स्टेप पहले पढ़ लिया ना बच्चे, अब इसको बुक से टैली कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आ जाओ, नोट्स या बुक से कहीं से भी टैली कर लेते हैं। चलो अपने बुक से ही आपको टैली करवा देते हैं, फिर आपको आगे के 3 स्टेप पढ़ाएंगे। ये नोट्स आपको हम आपका उस पर दे देंगे, यानी जो भी नोट्स है ना आपको संडे को ऐसे तो सब कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, हार्ड कॉपी भी पहुंचेगा, लेकिन बच्चे आपका ये आपको जो नोट्स है जब तक फिलहाल के लिए आपको व्हाट्सएप पे डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। राइट, आ जाइए। क्लासिफिकेशन का पर्पज क्या है बच्चे? क्लासिफाइंग इन्फॉर्मेशन, ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन है बच्चे क्या करते हैं, एक जगह पे करते हैं। ठीक है, इससे उसका इजली हम बैलेंस आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपका सच दैट इन्फॉर्मेशन विल बी द कंप्रेस्ड एंड प्रेजेंटेड इन यूजेबल फॉर्म। ठीक है, कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, छोटा करना, कोई चीज़ को कंप्रेस करके ना छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो हम इन्फॉर्मेशन का आपका क्या कर सकते हैं, आपका कंप्रेस कर देते हैं, बिल्कुल आपका छोटा बैलेंस होकर निकाल लेते हैं। सो इसको हम आगे आपका ट्रायल आपको बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट आपका वहाँ पे यूज करेंगे ना। राइट, कि हमारे को कितना एसेट एंड लायबिलिटी ये सब को निकालने के लिए। राइट, इसलिए हम इन्फॉर्मेशन को बैलेंसिंग करके यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, सो दैट आगे हम इसको यूजेबल फॉर्मेट में, यानी बेसिकली आगे हम इसको यूज कर सकते हैं। राइट, पर्पज हमारा क्या है बच्चे, पर्पज आपका क्यों करते हैं ऐसा? राइट, हमने बताया बच्चे आपका सारा ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हुआ है इंश्योर करने के कोई ट्रांजेक्शन छूटा नहीं। राइट, और दूसरा ऑल आपका जो ग्रुप है आपका डिफरेंट कैटेगरी का, उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस में हम चेक करते हैं ना बच्चे, इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, कोई छूटा नहीं है। वन कैन नोट एनी ऑब्जर्वेशन अनलेस आपका अनलेस क्या ऑल ट्रांजेक्शन ग्रुप आई सबको हम ग्रुप करके आपका डिफरेंट कैटेगरी में डाल देते हैं। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है बच्चे, यहाँ पे हम आपको बनाते हैं क्या, आपका जनरल से हम बनाते हैं, जनरल से ही बनाते हैं ना बच्चे। किस बेसिस पे, वैसे जैसे मैंने आपको जनरल एंट्री बताया बच्चे, जनरल एंट्री किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, आपका वाउचर है, बिल बुक है, ठीक है, आपका डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, इनवॉइस है, इसके बेसिस से हम क्या बनाते हैं, जनरल। और आपका ये क्लासिफिकेशन कैसे को बच्चे, जनरल के बेसिस पे होगा ना, जनरल से लेजर बनता है ना, यस आपका उसके बेसिस बनाते हैं। सब्सिडी बुक का और प्रिंसिपल बुक का। राइट, सब्सिडी बुक और आपका प्रिंसिपल बुक में फर्क क्या है, ये आपको आगे चैप्टर भी है बताऊंगा अभी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आ गया था बच्चे। ठीक है, उसके बाद में रेलेवेंट जो टीचर वाला आपका एग्जाम होता है ना, आजकल तो बिहार में कर दिया है बीपीएससी वाला एग्जाम, आपको मैंडेटरी है। राइट, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था एमसीक्यू में, बच्चे हमारे से वहाँ पे सेंटर से फ़ोन कर रहे थे। ओके, रिलेवेंट अकाउंट इन आपका बुक्स, आपका रिलेवेंस अकाउंट आपका बुक। ठीक है, ये बच्चे आपका कौन सा बुक है, देखो बच्चे यहाँ पे आप कौन सा बुक बनाते हैं, देखो द बुक कंटेनिंग द क्लास आपका क्लासिफाई इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड द लेजर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे लेजर बनाते हैं, ईच लेजर आपका लेजर का फॉर्मेट आगे हम बताएंगे बच्चे। फोलियो नंबर होता है ना, ए आपका एलएफ लिखा होता है। ठीक है, और इंडिविजुअल अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू आपका बच्चे आपका रिलेटिंग टू दैट हेड, उस हेड की रिलेटेड आपका, जैसे राम है तो राम से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे हुआ। ठीक है, चेक पॉइंट का मतलब समझते हैं बच्चे, आपका ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग, ये आपका कब बनाते हैं बच्चे, आपका यहाँ पे ओनली आपका लेजर बनाने का, जनरल बनाने के साथ बाद उसका भी एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है बच्चे, आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट, चलो बच्चे आपका अब समराइजिंग मैंने बता दिया कि इस स्टेप में क्या करते हैं, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपका वहाँ पे जो क्लासिफाई किया है, ठीक है, उसी से हम समराइज करेंगे। आपका ये इंटरनल आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इससे देखो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बनाते हैं ना, कि इंटरनल यूज के लिए और एक्सटर्नल यूज के लिए। इंटरनल यूज क्यों, बिकॉज आपको उनको पता होता करना होता है ना मैनेजमेंट को, यस आपको आगे डिसीजन क्या लेना है, कि क्या आपका किसका बैलेंस कितना है। समराइजिंग इज बेस्ड ऑन द क्लासिफाइड, बट जो ट्रांजेक्शन होगा उसके बेसिस पे आपका ये होता है समराइजिंग। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बच्चे आपका इसको ये समराइजिंग तो हमने पॉइंट बता दिया। ठीक है, आपका यहाँ पे बनाएंगे बच्चे, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, आपका ट्रेडिंग आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, ये सारे चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा 3 स्टेप से क्या था बच्चे, आपका जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब आपका 3 स्टेप क्या है, आप इन्फॉर्मेशन जो जनरेट किया है उसको क्या करना है बच्चे, आपका उसको क्लासिफाई आपका एनालिसिस करना है। राइट, जो भी डेटा आया है, राइट, उसको मेथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर आपका क्या है, आपका एनालिसिस इज कंसर्न विद द डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस करते हैं। ये सब हमने कल ही बताया था। The basis it provides the basis for the interpretation analysis involve the comparing current year को previous set से, और बेसिस क्या है बच्चे, आपका इन्फॉर्मेशन जनरेट किया है इसके बेसिस पे। और नेक्स्ट स्टेप है क्या, आपका इंटरप्रेटिंग का मतलब, पहले आपका एनालिसिस का मतलब बताता हूँ कि बच्चे हमने आपका जो डेटा आपका बनाया है, ठीक है, डेटा हमने जो बनाया है इसको हमने बताया था क्या,
क्यों बनाते हैं बच्चे? एनालिसिस करेंगे आप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एनालिसिस करके निकालते हैं बच्चे कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पिछले साल से कितना परफॉर्मेंस बढ़ा घटा। ठीक है, आपका रीजन आपको नेक्स्ट स्टेप पे निकालेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपका रेशियो एनालिसिस करता है। स्टेप नंबर 4, चौथे स्टेज पे ये काम करते हैं कि हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, यानी जो भी हमने डेटा निकाला है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारा रेशियो निकाल कर रख लेते हैं। क्यों? अब आगे कंपेयर करने वाले हैं। अब आगे एनालिसिस करके हमने करंट ईयर का निकाल लिया कि करंट ईयर का ये सारे कहानियां। ठीक है, वर्ष से आपका प्रॉफिट बढ़ा घटा, पिछले साल से इस साल में क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ निकाली। राइट, आप एनालिसिस करने के बाद बच्चे आपको क्या करने वाले हैं? इसका नेक्स्ट स्टेप है बच्चे इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है बच्चे? स्टेप नंबर 5, उसके बाद में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेटिंग, बेसिकली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये 3 स्टेप है बच्चे आपका। ये जो 3 स्टेप है इसको बोलते हैं बच्चे आपका क्या? आपका यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। या हमने क्या किया? 3 स्टेप में हमने आपका बच्चे उसका वो निकाल लिया। क्या निकाल लिया? हमने डेटा निकाल लिया, सारा जो आपका करना था हमने निकाल लिया। राइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे? उस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे। उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमने यहाँ पे रेशियो एनालिसिस किया। ठीक है, राइट, रेशियो एनालिसिस किया ना कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपका एक्सपेंसेस रेशियो क्या है। अब इसके बेसिस पे इसका निकालते हैं बच्चे नेक्स्ट स्टेप पे रीजन, कि आपका कम हुआ, ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट पिछले साल से घटा बढ़ा, क्यों घटा। ठीक है, और आपका इसका मतलब क्या है? कोई भी आपका हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है घटा है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे आपका टीवी पर देखोगे जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, आपका कोई आपका सीट घट गया कोई पार्टी का, तो आपका वो जो वहाँ पे टीवी आपका रहता है वो इंटरप्रेट करता है। ठीक है, कि हाँ भाई बताइए कि पिछले साल से का परफॉर्मेंस आपका जो घटा बढ़ा वो तो पता चल गया कि आपका इसी कारण। अब वो एक्सपर्ट होता है, वो आपका उसको ना इंटरप्रेट करता है कि हाँ इसके कारण से बढ़ा, उसके कारण से इसका रीजन ये है, इसके पीछे वो है। राइट, तो आपका जो प्रॉफिट बढ़ा या घटा है या फिर कोई भी चीज़ आपका रेशियो कम हुआ ज़्यादा हुआ, उसका रीजन क्या है? ये उसको बोलते हैं बच्चे इंटरप्रिटेशन। कि कोई चीज़ को इंटरप्रेट करता है ना, कि हमारा आपका पहले तो निकाल लिया बच्चे आपका रिजल्ट कितना है, ये हमारे अपने सब कुछ कैलकुलेट करके सब पेपर वाइज निकाल लिया। ठीक है, हमने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, ये आपका समराइजिंग हुआ। ठीक है बच्चे, समराइजिंग के बाद आपका बच्चे क्या होगा? हमने रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे बच्चे? उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करके देखें ना पिछले साल से आपका करेंट में बढ़ा है, कितना % बढ़ा है, घटा। राइट, अब उसका रीजन क्या रहा बच्चे? ये रीजन आपका यहाँ आता है। और नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमने सब कुछ रीजन अगर देख लिया राइट, तो उसको सब कुछ अब मुझे पूरा पता हो गया ना। अब उसको क्या करेंगे? उसको आपका जो कंपनी के स्टेक होल्डर, जो कंपनी के बच्चे स्टेक होल्डर है, उसको हम आपका आगे कम्युनिकेट कर देंगे कि आपका कंपनी का इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। समझ में आया? यस नो बताओ। प्रियंका बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस नो मैसेज टाइप कीजिए। गूगल मीट वाले आपको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट आपका थम्स अप दो। यस, आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप बताओ बच्चे। चलो प्रियंका आप चलेगा? हाँ प्रियंका बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैसेज करो। ठीक है, चलो मैं आपको बुक से वर्क बता देता हूँ।
आपका एनालिसिस का मतलब मैंने बता दिया आपको, आपका इंटरप्रेट का मतलब ड्राइंग्स ऑब्जर्वेशन, अब जो आपकी हमारे फाइनेंशियल आइटम है, ठीक है, उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना, राइट। पर्पज क्या होता है बच्चे, हम चेक करते हैं, ठीक है, इनेबल द डेटा यूजर टू मीनिंगफुल आपका जजमेंट, उसके बेसिस पे हम आपका जजमेंट ले पाए, आपका उसके बेसिस पे हम क्या करें, जजमेंट ले पाए फ्यूचर में कि अब हमको क्या करना है, ठीक है, प्रोफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशन, राइट। उसके बेसिस पे आपका स्ट्रेटजी बनाते हैं ना कि आपका फ्यूचर में हम डिसीजन ले पाए, राइट। नेचर क्या होता है फाइनेंशियल आपका जो इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, यानी समझे बच्चे आपका ये रीजन है, वाई इट हैपेंड, ये समझे कि ना, ये सब कुछ आपका कोई भी कारण हुआ था, क्यों हुआ, प्रॉफिट घटा बढ़ा, क्यों घटा, ठीक है, अब फ्यूचर में क्या आपका लाइकली है कि फ्यूचर में एस्टिमेशन क्या है, ये सब आपका नेचर होता है, ठीक है बच्चे। इस तरीके से बेसिस आपका जो हमने बताई दी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लेते हैं, राइट। आपका एग्जांपल आपका दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आपका 20% है, राइट, आपका दूसरे साल का कंपेयर, राइट। आफ्टर एनालिसिस के बाद पता चला इंक्रीज आपका मेनली ड्यू टू द, यानी आपका रीजन यहाँ फाइंड आउट करते हैं, कुछ नहीं बच्चे, एक लाइन में आपका इसका लिख लो बच्चे, रीजन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जो हमने काम किया है ये सारा, जितना भी हमने आपका 5 स्टेप किया है वो सारे आपका बता दो किसको, अपने यूजर को, ठीक है, कि प्रॉफिट लॉस हमने बनाया, आपका बैलेंस शीट बनाया, ट्रूफ, ये आपका जो डिजाइन आपका वो ग्राफ डिजाइन डायग्राम बनाया है, या फिर कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, जो भी किया है सब कुछ हम आपका यूजर को आपको बता देते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा स्टेप बच्चे क्या होता है, ये खत्म होता है बच्चे, ये स्टेप हमारा खत्म होता है। अब आपका कुछ जो पॉइंट है ये बच्चे आपका एक कॉमन सी पॉइंट है, जैसे आपका क्या है कि आपका ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग तो बताएंगे बच्चे, पहले से आपका इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एज ए सोशल साइंस, ये जस्ट आपका क्या है, हिस्ट्री है आपका, इवैल्यूएशन ऑफ आपका अकाउंटिंग, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ आपका अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है कब आया था बच्चे, हिस्ट्री में कब आया, दुनिया में कब आया बच्चे, 400 आपका 4000 BC, समझते हो ना, ये कोई भी कॉन्सेप्ट आप वो समझते हो कि आपका उतना दिन पहले आया था, इतना, ऐसे ही बच्चे हिस्ट्री है, ठीक है, ये रूट है। अर्ली कब आया था, 4000 BC में आया था, राइट। इजिप्टियन आपका था ना, वो लोग अपना बिजनेस करते थे हर जगह पे, राइट, उन्होंने आपका लेकर आया था, ट्रीटीज इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी एंड बाकी सारे चैप्टर, ये हिस्ट्री है, ये जस्ट आपको कोई काम करना है, जस्ट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये जस्ट क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं आपका अकाउंटिंग का बच्चे क्या हिस्ट्री है, ये कोई काम का नहीं, ठीक है, आपका ये जस्ट आपका रीडिंग करने का चीज़ है, इससे कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, जस्ट आप एक बार रीड कर लीजिए, ये मैंने बताना, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग, ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग, राइट। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ये मुझे बताइए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्या, कि आपका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लास ले रहे हैं अभी, क्लास ले रहे हैं, बाद में कॉल कीजिए। टू हैव अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, अभी क्लास चल रहा है, बाद में कॉल कीजिए। नहीं 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 नहीं, ओके। सो टू हैव अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसका आपका सिस्टमैटिक क्या हो, आपका रिकॉर्ड हो, विच आर फाइनेंशियल नेचर, जो बच्चे क्या है आपको फाइनेंशियल नेचर का है। देखो आपका मैंने बताया ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है, अकाउंटिंग का हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही थी उस समय? मैंने बताया अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में कॉल कीजिएगा। हाँ तो मुझे आपकी बातें नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से आप लेक्चर अटेंड करिए, क्योंकि मैं भगवान फोन की कॉलिंग कर चुके हैं। ओके, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अकाउंटिंग का पर्पज क्या है बच्चे, हमने आपका जैसे इनिशियल बताया कि हम इसके थ्रू क्या करते हैं, सारा ट्रांजेक्शन को जो फाइनेंशियल नेचर का उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डिंग करते हैं, सिस्टमैटिक वे में ओनली फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। इससे आपका बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट पता चलता है कि कभी भी हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, डेली बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना है, मंथली बेसिस पे चेक कर सकते हो, क्वार्टरली बेसिस पे चेक कर सकते हो, हाफ ईयरली, फुल ईयर, आपका एनुअली, कभी भी चेक कर सकते हो कि यस आज के डेट में हमारी कंपनी का आपका रिजल्ट क्या है।
जब रिकॉर्डिंग रखोगे यानी बेसिकली आप एंट्री रखोगे, डेटा आपके पास होगा, अकाउंटिंग होगा, तो कभी भी आप अपने अकाउंटेंट से पूछ सकते हो, बताओ कि आज के डेट में हमारे कंपनी का प्रॉफिट कितना है, आज के डेट में हमारे कंपनी के ऊपर कितना लायबिलिटी है, कितना आपका एसेट्स है, राइट। हर चीज़, तो इससे आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपको पता चलता है, आपका जो है ना किसी भी आपका टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम मीन्स आपका एनी टाइम, राइट, कभी भी आप जान सकते हो कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन में क्या चल रहा है, कितना इनकम है, रेवेन्यू है, एक्सेस है, राइट। हमारा जो रेवेन्यू है वो इनकम, बच्चे एक रेवेन्यू होता है, एक इनकम होता है, ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है, सच चलो हम आगे बताएंगे। सो ये आपका हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट, ये सब आपका रीजन होता है चेक करने का, यानी आपका अकाउंटिंग करते हैं तो बच्चे ये कभी भी इसके थ्रू जान सकते हैं, राइट। उसके बाद में आपका ये जो कीवर्ड है जस्ट आपको इतना ही आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, राइट। आपका टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, जस्ट आपका लिख लो बच्चे बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चे, बैलेंस शीट, ठीक है, कि आप चेक कर सकते हैं आज के डेट में हमारे बिजनेस में कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, राइट। इससे आपका जो होता है ना, आपका पता चलता है क्या कि हमारे पास आपका कभी भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, राइट, आपका लायबिलिटी ज़्यादा तो नहीं है क्या, ठीक है, एसेट से। उसके बाद में टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स अपडेट, आपका जो इन्फॉर्मेशन यूजर को मिलता है ना, इससे आपका अकाउंटिंग करते तो क्या होता है, आपका इन्फॉर्मेशन यूजर को मिलता है, उसके बेसिस पे वो वेरियस टाइप का डिसीजन ले सकता है कि इस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। डिसीजन लेने में हेल्प करता है ना, ये क्या करता है, आपका अकाउंटिंग की प्रॉफिट लॉस सारा डेटा देते हो, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो इससे पहले सारा डेटा आपसे मांगता है, आपसे क्या करता है, आपको सारा डेटा मांगता है, ठीक है। यस, आप देखता है कि आप सॉल्वेंट हो, ठीक है, आप क्या सॉल्वेंट हो, आपकी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉफिट ज़्यादा है, एसेट ज़्यादा है। गांव में देखोगे जमींदार को, गांव में देखो बच्चे जमींदार को, सभी आदमी आपका लोन दे देगा, जितना मांगेगा उतना दे देगा, उनको पता होता है कि पीछे बैकएंड में क्या है, इनके एसेट बहुत पड़ा हुआ है, लायबिलिटी नहीं है, एसेट आपको बहुत पड़ा हुआ है, कभी भी नहीं देगा तो कब्जा कर लेंगे, एसेट बेचकर इससे पैसे ले लेंगे। जो गरीब होगा उसको कोई आपका उधार देता है क्या, नहीं देता है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि कल के डेट में मना कर दिया, राइट, तो कहाँ से इसको देंगे, इसका वास्ते कुछ आगे पीछे है ही नहीं, राइट, तो उसको कोई आपका उधार भी नहीं देता है, समझे। तो ये बच्चे आपका ये रीजन होता है, ठीक है, कि कोई भी इन्वेस्टर आता है, ठीक है, तो पहले आपसे बैलेंस शीट क्या आपका डिटेल मांगेगा कि बैलेंस शीट का डिटेल दो, ठीक है, कि आपकी कंपनी में चल क्या रहा है। टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स, अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स, राइट, हाँ वो आपको बताता हूँ बच्चे। यूजर्स आपका देखो, आपका किस पॉइंट में आप बता रहे हो टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग यूजर, हमने आपका इन्फॉर्मेशन बताया बच्चे, आपका यूजर्स की बात तो हम करेंगे ही, ठीक है बच्चे। आपका यूजर आपका देखो, आपका दो टाइप का यूजर भी आपका दो टाइप का होता है, ठीक है बच्चे। यूजर आपका मल्टीपल टाइप का होता है, आपका दो टाइप का ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ आपको, ठीक है, आपको कितना टाइप का यूजर होता है, राइट, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका सॉल्वेंसी, आपका पोजीशन, आपका इससे पता चलता है कि आप सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट हो। सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि हमारे पास आपका एसेट लायबिलिटी कितना है, माने एसेट्स ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी आपका एक्सेस है कंपेयर टू लायबिलिटी, यानी हमारे पास जो लायबिलिटी है उससे ज़्यादा हमारे पास एसेट्स है। ये सॉल्वेंसी प्रूव करता है कि यस आप इस पोजीशन में हो कि अगर आपको मैं लोन देता हूँ तो आपके पास अगर लोन नहीं चुकता करोगे तो आपके पास एसेट बेचकर हम आपका वो कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चे, आपका लायबिलिटी हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब बच्चे क्या होता है, बैलेंस शीट आपको ये प्रूव करेगा, आपको ये इस चीज़ का प्रमाण है, ठीक है, इस चीज़ का प्रमाण है कि आपका एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटी आपका कम है, ठीक है, यानी इट मीन्स व्हाट, आप सॉल्वेंट हो। अगर आपके पास डेप्ट ज़्यादा है, आपके पास क्या है, आपके पास अगर आपका डेट ज़्यादा है और एसेट का पोजीशन कम है, राइट, तो उस सिचुएशन में आपको क्या लगता है बच्चे कि उस सिचुएशन को मानते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट, कि आप आपका इंसॉल्वेंट हो, जैसे विजय माल्या, ठीक है, कि आपके पास आपका एसेट आपका मान लो आपका 10 लाख का है, ठीक है, और आपने लायबिलिटी 15 लाख के लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, आपको अगर मैं न्यू लोन देता हूँ कंपनी या फिर आपका कहीं से भी लोन लेते हो बैंक वगैरह, राइट, तो आप पेमेंट करने के सिचुएशन में नहीं हो, राइट, बिकॉज आपके पास क्या है, लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है, तो यहाँ पे कोई भी आदमी आपको लोन नहीं देगा, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो बैलेंस शीट आपका इसमें भी हेल्प करता है कि आपके पास एसेट क्या है, कितना आपका एसेट है, कितना लायबिलिटी, राइट, कहीं तो एसेट तो आपका लायबिलिटी तो कहीं ज़्यादा नहीं है एसेट से, राइट, तो इस चीज़ का ये आपका इसमें जानने में कोई भी आदमी है तो उसको हेल्प करता है, ठीक है, कि उनका लायबिलिटी आपको फ्यूचर में आराम से पे कर पाओगे, राइट। उसके बाद में बच्चे ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया आपको, बस आपको वही है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ करते हैं। आपका रिजल्ट किसके वजह से पता चलता है बच्चे, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होगा तो आपको वहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनाना होता है, और आपका नॉर्मली 3 अकाउंट बनता है बच्चे। नॉर्मली आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक अगर एंटिटी मैन्युफैक्चरर है, आपका कंपनी हमारा मैन्युफैक्चरर है या फिर बिजनेसमैन आपका मैन्युफैक्चरर, राइट, तो उनका एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनेगा, ठीक है।
आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, आपका ये सारी चीज़, और आपका फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से, ठीक है। ये आपको बताएगा एसेट लायबिलिटी कंपनी का कितना है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? आपका इन अदर वर्ड्स यू कैन से बैलेंस शीट, ठीक है। इससे लायबिलिटी पता चलता है कितना है और एसेट्स कितना है, ठीक है। और उसका आप में कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, अब यूजर को हम इन्फॉर्मेशन आपका कम्युनिकेट करते, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है हम क्या करते हैं बच्चे, आपका इन्फॉर्मेशन, ये आपका समरी हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? आपका दिस इज समरी, ठीक है। जो ऊपर पढ़े ना उसी का ये क्या है बच्चे? आपका नीचे समरी पॉइंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? पहले ये मुझे बताइए, आपका पहले मुझे ये बताइए, आपको यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया तो आगे हम आपको बताएं। चलो इसको हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आया? हम अकाउंटिंग आपका क्यों, आपका आई मीन अकाउंटिंग क्यों करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव बच्चे आपका सबसे पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीका से हमारा जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, कोई ट्रांजेक्शन छूटेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा, ऊपर नीचे आपका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चे? आपका रिजल्ट आप जान सकते हो, राइट। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, ट्रेडिंग आप में आपका सेल परचेज देख सकते हो, राइट। तीसरा होता है बच्चे फाइनेंशियल पोजीशन आपका जानना, कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होगा बच्चे? कि आपके पास कितना एसेट है, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट होता है बच्चे ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको हम जो इस सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करके यूजर्स को कम्युनिकेट करना है, इसलिए हमको फाइनल रिपोर्ट यानी आपका जो बैलेंस शीट है, पीएल अकाउंट है, और बाकी आपका जो कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो, ये सब आपको यूजर को देना पड़ता है। जो यूजर है उनके दो टाइप का इन्फॉर्मेशन आपका यूजर होता है बच्चे, कोई भी कंपनी का, जो कंपनी से उसको लेना देना है। ध्यान सुनो बच्चे, जिसको कंपनी से लेना देना है, और एक क्या है बच्चे? जस्ट रिसर्च, उनको कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट रिसर्च करना चाहता है। क्या? एक तो बच्चे आपका स्टेक होल्डर, उसको बोलते हैं क्या, जो कंपनी से कुछ ना कुछ आपका लिंकेज है, जैसे आपका कस्टमर है, ठीक है। अब कस्टमर बच्चे आपका, उसको क्या चाहिए? अभी कंपनी से बच्चे आपका अच्छे प्रोडक्ट सर्विस आपको पेमेंट कर रहा है ना, आपको देखिएगा कि यस हमारे आपका कंपनी से अच्छा पेमेंट सर्विस आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, राइट। आपको जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उसके लिए वैल्यू फॉर द मनी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको तो कस्टमर चलो ठीक है समझ में आता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे कंपनी के साथ डायरेक्टली उनसे उन्हीं से प्रॉफिट आता है, राइट। वही हमारे सब कुछ है, राइट। तो उनके लिए तो हमको जो भी करना होगा, कंपनी को करना होगा तो करेगा ही, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्टली आपका लेना देना है, ठीक है। दूसरा होता है बच्चे स्टेक होल्डर में आपका, आगे चल के हम सब बताएंगे आपके गवर्नमेंट को क्यों देखना है? गवर्नमेंट को देखना इसलिए बच्चे कि उनको आपका देखना होता है कि भाई आपने सही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया कि नहीं किया। अगर प्रॉफिट अपना सही से नहीं किया होगा तो उनको टैक्स कम मिलेगा, इसलिए लॉ का कंप्लायंस किया कि नहीं किया। ओके, नेक्स्ट आपका होता है कौन बच्चे? नेक्स्ट होता है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्यों? क्योंकि आप भी गुड सप्लाई कर रहा है तो वो भी देखना होता है भाई हमारे को पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका पोजीशन कैसा है। सप्लायर्स, राइट, वो आपका वो भी आपका गुड मटेरियल सप्लाई करता है। एक हो गया बच्चे आपका आई मीन लेंडर, ठीक है, जो आपका लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, वो भी देखता है कि पैसे हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय बोनस के लिए चेक करता है। मैनेजमेंट, जो इंटरनल आपका मैनेजमेंट है ना बच्चे, इंटरनल आदमी एक होता है, एक एक्सटर्नल यूजर होता है, दो यूजर होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या हो गया? आपके कंपनी का एम्प्लॉय और कंपनी का मैनेजमेंट, वो देखना चाहता है क्या कंपनी का पोजीशन इस बार क्या है, अगले साल हम इससे बेटर क्यों कैसे कर सकते हैं, कोई आपका कमी रह गई तो कहाँ रह गई, क्यों रह गई, उसका एनालिसिस करता है ना बच्चे। तो ये इंटरनल यूजर होगा। एम्प्लॉय चेक करता है यस हमारा परफॉर्मेंस कहाँ पे कम रह गया, या फिर जब कंपनी का प्रॉफिट हुआ उसके अकॉर्डिंग हमको बोनस मिला कि नहीं मिला, ये सारी चीज़ के लिए एम्प्लॉय देखना चाहता है। बाकी एक्सटर्नल यूजर, ओनर जानना चाहता है प्रॉफिट हमारा कितना है। बाकी आपका जो एक्सटर्नल यूजर है, राइट, वो सब मैंने बता दिया क्यों देखना चाहता हूँ। एक होता है इसके अलावा भी बच्चे आपका, जिसको कुछ कंपनी से लेना देना नहीं, कहीं कहीं दूर से आपका, मान लीजिए आपका अमेरिका में कोई कंपनी बैठा हुआ है आपका, वो भी आपकी कंपनी का रिसर्च करता है। क्यों? कि बच्चे उसको खरीदना बेचना है, आपके अकाउंट का आपका कंपनी का वैल्यूएशन रखना होता है, ठीक है। अब जैसे आपका लेन देन तो आपका ये है ही, अब नंबर आपका उसको रिपोर्ट भी देना होता है, यही आपका कौन सा आपका कंपनी है जो बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अलग पॉइंट से, राइट। तो आपका वो क्या करते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं कि कभी कंपनी खरीदना हो बेचना हो, उसके लिए कि कंपनी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो लोग भी आपके बैलेंस शीट को चेक करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है बच्चे? कुछ नहीं, उनको आपका रिसर्च करना है, ठीक है। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको, ठीक है, आपको कंपनी का डेटा, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए रिसर्च करने के लिए, ठीक है बच्चे, राइट। तो आई होप आपको इतना तक आपको सब पॉइंट समझ में आया होगा।